नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो नमस्कार, जय माता दी मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है, जानकारी देने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमें प्रसन्नता मिलती है, ये जानकर कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मित्रों, अपने कीमती समय से 1 सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कुछ ऐसी खास बातें कि कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना महालक्ष्मी आपका साथ छोड़ सकती हैं और आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन जानकारी आगे दूं इससे पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। तो मित्रों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों को अपनी ये चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। कोई कितना भी मांगे, कोई कितना भी आपको फोर्स करे, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को उधार ना ही देना है और ना ही ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं तुला राशि की महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो कोमल हृदय की होती हैं और तुला राशि की महिलाएं तो बहुत ज़्यादा कोमल हृदय वाली होती हैं और वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हैं। मित्रों, आपको बता दें कि किसी भी महिला को भूलकर भी अपने पैर की बिछिया, यानी कि जो आप पैर की उंगली में पहनती हैं, तो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना आपके लिए ये बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। आप अगर देना ही चाहती हैं तो नई खरीद कर दे सकती हैं। अगर आपकी कोई मित्र, महिला मित्र आपसे पैर की बिछिया मांगती है, पहले तो वो आपसे तारीफ़ करेगी, उसके बाद आपके पैर की बिछिया मांगेगी। लेकिन देखिए, जो आपने पहनी हुई बिछिया होती है, आपको अपनी माँ को, बहन को, अपनी ननन को या फिर अपनी किसी महिला मित्र को भी ये पैर की बिछिया नहीं देनी है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसके अलावा आपको बता दें दूसरी जो चीज़ है वो है सिंदूर। मित्रों, किसी को भी सिंदूर कभी भी नहीं देना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपने सिंदूर की एक ही डिबिया बहुत सी महिलाओं के साथ साझा कर लेती हैं, शेयर कर लेती हैं। तो इसलिए देखिए, कहा जाता है कि आप जिसकी सुहागन हैं तो उसके नाम का ही आप सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि ये आपके सुहागन होने का संकेत है। इसलिए आप अपने सुहाग की रक्षा के लिए सिंदूर को मांग में लगाती हैं। तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगी? अपने सुहाग को शेयर कर सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने सिंदूर की डिबिया को भी किसी के साथ शेयर ना करें, साझा ना करें, बल्कि एक नया सिंदूर का डिब्बा या डिबिया एक्स्ट्रा रखें जो दूसरों के लिए होना चाहिए। अगर आपसे कोई मांगता है तो आप उसमें से दे सकती हैं। कोई घर पर आपके गेस्ट आते हैं तो वे महिलाएं उस डिबिया में से सिंदूर लगा सकती हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो आपके इस्तेमाल की सिंदूर की डिबिया है, उसमें से किसी के साथ भी उस सिंदूर को आप शेयर बिल्कुल ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, चलिए अब आपको बताते हैं इसके अलावा वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली वस्तु है पेन। जी हाँ, ये आप जिस पेन का आप यूज़ करते हैं ऑफिस में, व्यापार में, जिस पेन से आप रोज़ाना काम करते हैं लिखाई के लिए, साइन करने के लिए, तो उस पेन को, या फिर आप किसी हिसाब किताब जोड़ने के लिए रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, तो मित्रों वो पेन भी आप किसी को ना दें। इसकी जगह आप एक और एक्स्ट्रा पेन ख़रीद कर रखें और वो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन अपना लिया हुआ पेन, अपना पर्सनल पेन आप किसी को भी ना दें। और देखिए, अपने लिए एक पर्सनल पेन अलग से रखें, वरना आर्थिक रूप से परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। पैसे का नुकसान होगा, धनहानि होगी, पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा। यदि आप किसी को अपना पेन इस्तेमाल करने देते हैं तो मित्रों आपके हाथ से पैसा चला जाएगा, हाथ में आया पैसा भी यानी कि कहते हैं ना, पैसा हाथ में नहीं टिकता, नहीं रुकता। तो ऐसा ये सब ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि इन बातों का आपको ख्याल रखना है। इस बात का ख्याल रखें। इसके अलावा आपको बता दें,
ऐसा भी कहा जाता है किसी और की घड़ी पहनने से आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान ज़रूर होता है। देखिए, घड़ी का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि आपके घर में कोई घड़ी है और वो बंद पड़ी है तो मित्रों, घर में बंद घड़ी का होना हमारे समय को भी ख़राब करता है। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी है या बेकार घड़ी है या किसी घड़ी का सेल ख़राब हो गया है तो उसको दोबारा से चालू कराएं, उसको बनवा लें। आपके लिए आपके समय पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा अपनी घड़ी किसी के साथ भी शेयर ना करें। यदि आपका कोई मित्र आपसे आपके कलाई की घड़ी मांगता है तो बिल्कुल भी अपने हाथ से ट्राई करने के लिए भी उसको घड़ी उतार कर ना दें। तो इसलिए आगे से याद रखिएगा, अपनी खुद की घड़ी ही आप अपने हाथ में धारण करें, ना ही किसी की घड़ी आप अपने हाथ में धारण करें। यानी कि आपको अपने किसी मित्र की घड़ी पसंद आ रही है तो उस घड़ी को आप ट्राई करने के लिए भी अपने हाथ में ना पहने, क्योंकि देखिए, उस इंसान की जिसकी वो घड़ी है उसकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। यानी कि अगर उसके ऊपर कोई संकट आने वाला होगा तो वो संकट उसके ऊपर से टल जाएगा और वो संकट आपका पीछा कर लेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए शुभ नहीं है। इसके अलावा देखिए, आपको एक और बात बता दें, लोग अक्सर धूमधाम से शादी तो कर लेते हैं लेकिन कर्ज में डूब जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर उन्हें कर्ज लेना पड़ जाता है। लेकिन देखिए, एक बात का ध्यान रहे कि सगाई की जो अंगूठी होती है उसे कभी भी आप कर्ज के पैसे से ना खरीदें, ये अच्छा नहीं माना जाता है। जितने भी पैसे आपके पास हैं बस उन्हीं पैसों से आप अपने लिए सगाई की अंगूठी को ख़रीद सकते हैं। कर्जे के पैसे से आपको अपनी सगाई की अंगूठी बिल्कुल नहीं ख़रीदनी है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा देखिए, एक और चीज़ आपको बता दें जो आपको कभी किसी को नहीं शेयर करनी है। देखिए, वो होता है साबुन, यानी जो हमारी स्किन से संबंधित होता है, तो किसी और को यूज ना करने दें। देखिए, किसी और का यूज किया हुआ भी साबुन आप इस्तेमाल ना करें, वरना गंभीर बीमारियां होने का तो खतरा है ही है। इसके अलावा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा भी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो दूसरे का साबुन आप कभी भी यूज़ ना करें। अपना तौलिया भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। घर में कभी कभी ऐसा होता है, हम दूसरे का तौलिया, दूसरे का टॉवल यूज़ कर लेते हैं, दूसरे का साबुन यूज़ कर लेते हैं। तो मित्रों, इन बातों का अगर आप जीवन में ख्याल रखेंगे तो आपका जीवन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। आपके भविष्य में जो बदलाव हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हमारा जूता या हमारा चप्पल, कभी कभी एक पैर गुम हो जाता है जूते का या चप्पल का, एक पैर गुम हो जाता है और दूसरा पैर उसका हमारे घर में ही छूट जाता है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा चप्पल है, कोई ऐसा जूता है जिसका एक पैर गुम गया है, तो आज ही उस जूते या चप्पल को अपने घर से निकाल फेंकें, क्योंकि जब तक ये जूता और ये चप्पल आपके घर में रहेंगे आपकी किस्मत आपका कभी साथ नहीं देगी। देखिए, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन बातों का खंडन किया गया है। इसके अलावा किसी और का जूता या चप्पल आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें मित्रों। ये बंद घड़ी और ये साबुन, तौलिया, इन सब से भी ज़्यादा हानिकारक होता है किसी दूसरे का चप्पल। देखिए, चप्पल में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। चप्पल से ज़्यादा कोई वस्तु नहीं है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा का वास ना हो, क्योंकि चप्पल हमेशा गंदी जगह पर जाती है जिसके कारण सारी नकारात्मक ऊर्जा चप्पल के अंदर रहती है। किसी और की चप्पल आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, किसी और का जूता कभी भी आप इस्तेमाल ना करें, और ख़ासकर अपना जूता या चप्पल तो किसी दूसरे व्यक्ति को खासकर इस्तेमाल ना करने दें। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए, आप कभी भी किसी को भी तोहफे में, गिफ्ट में, उपहार में भगवान की मूर्ति गिफ्ट ना करें। कभी कभी ऐसा होता है हम भगवान की मूर्ति या भगवान की तस्वीर अपने किसी सज्जन को तोहफे में दे देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं। तो मित्रों, कभी भी जीवन में याद रखिएगा, भगवान की फ़ोटो, तस्वीर या मूर्ति आपको किसी को भी तोहफे में नहीं देनी है। ये भी गलत है। गणेश जी जो आपके घर में खुशियों को लेकर आते हैं, माँ लक्ष्मी जो धन की बरसात करती हैं, तो अगर आप उनकी ये तस्वीर या मूर्ति किसी को गिफ्ट में दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा और दोबारा सोचिएगा ज़रूर कि लक्ष्मी जी को आप कैसे किसी को दे सकते हैं, जबकि लक्ष्मी जी को आपको तो खुद अपने घर में रखना है। तो ये बातें हैं, इनका जीवन में आप ज़रूर ध्यान दें। और सोना, चांदी, आभूषण किसी भी करीबी रिश्तेदार को आप गिफ्ट में, तोहफे में ना दें। ये भी एक चीज़ है जिसका आपको जीवन में ध्यान रखना है।
तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।